नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। राजस्थान की सियासत अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद राजभवन में शिफ्ट हो गई। अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में धरने पर बैठ गए। वो लगातार राज्यपाल से यह मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर यह पूरा ड्रामा राजभवन क्यों शिफ्ट किया गया है। दरअसल संवैधानिक नियम यह कहता है कि अगर विधायक दल के नेता लगातार राज्यपाल को 2 बार विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहते हैं तो दूसरी बार में राज्यपाल बाध्य होते हैं विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए, यानी कि उन्हें विधानसभा सत्र बुलाना ही होता है। ऐसे में अशोक गहलोत बार बार ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन हो जाए। इसके जरिए वो जो बागी विधायक हैं उनके सदस्यता भी जा सकती है, साथ ही वो साबित कर सकते हैं कि उनके पास नंबर है और वो ही सरकार में बने रहेंगे। हालांकि आज जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया उसके बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बैकफुट पर, और सचिन पायलट गुट के लिए फिलहाल ये राहत की बात है। बार बार राजस्थान के जो विधानसभा के सभापति हैं सीपी जोशी, उन्होंने लगातार कहा है कि विधानसभा सत्र उन्हें बुलाने दिया जाए। लेकिन आज जब अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की, उस मुलाकात में राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और कुछ विधायक संक्रमित भी हैं। ऐसे में यह विधानसभा सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। वहीं जो खबर निकल कर आ रही है वो यह भी है कि राज्यपाल लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा सत्र को कैसे बुलाया जाए, और अगर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की बात आई तो अशोक गहलोत कैसे फ्लोर टेस्ट करेंगे। हालांकि यह पूरी सियासत इसलिए भी राजभवन में जाकर अब धरने पर वहां विधायक बैठे हुए हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने बार बार ये कहा कि राज्यपाल किसी ऊपरी दबाव में ये काम कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। हालांकि सचिन पायलट गुट का ये कहना है कि वो लोग दिल्ली में हैं, लगातार अशोक गहलोत की टीम की तरफ से उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, या उनके समर्थक लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं उनका यह भी आरोप है कि उनके परिवार वालों को एसओजी के जरिए डराया भी जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, अशोक गहलोत का आगे का कदम क्या होता है, और क्या सचिन पायलट मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात कहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। जिस दिन से उन्होंने बागी तेवर दिखाया है उस दिन से वो लगातार ट्विटर या सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ जाती है, लेकिन वो सीधे से
मीडिया को अभी तक उन्होंने फेस नहीं किया। एक दो चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल चुप है। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला है, ऐसे में फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, तो उनके विधायक जो समर्थक, सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं, वो फिलहाल बचे रह जाएंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि आखिर अगर विधानसभा सत्र बुला लिया जाता है या दूसरी बार जब अशोक गहलोत राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गुजारिश करेंगे, तब क्या होगा? तब फ्लोर टेस्ट पर आखिर सचिन पायलट गुट के विधायक और अशोक गहलोत गुट के विधायक कैसे आमना सामना करेंगे? तो राजस्थान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है राजस्थान की सियासत पर।